कल जो टॉपिक अपना लास्ट में हुआ टाइप्स, कल अपन ने लिया मैटर, मैटेरियल क्लासिफिकेशन, और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है बेटा, दिक्कत हो गुड मॉर्निंग। अब इसमें साफ दिख रहा है मोहित मोहित वाईफाई नहीं आ रहा, नहीं आ रहा क्या अभी? इधर तो क्लियर है, उसी का होगा लगता है। कल अपने लास्ट में टॉपिक मैटर, मैटर का क्लासिफिकेशन और कंप्लीट हो गया ना, केमिकल, फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन से अपन ने लिया। अब यहाँ पे देखो दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि एनीवन, कोई भी इनमें से डेफिनेशन, या तो डेफिनेशन आएगी या डेफिनेशन विद एग्जांपल, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन जो बनता है अपना कि इनमें क्या होता है, कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रख दिए जाते हैं, उन्हें एग्जांपल्स के अंदर आपको अलग अलग डिफरेंस क्लासिफाई करना होता है इनमें कि कौन सा है, इस टाइप से। और जो कंपटीशन के अंदर जो क्वेश्चन होता है, वैसे इतना इजी क्वेश्चन देते नहीं, आजकल जमाना नहीं रहा कि पहले डाल देते थे, फिर भी कई बार क्या होता है आ जाता है, तो इनमें उसमें क्या 4 ऑप्शंस देकर फिर ये क्वेश्चन डाल दिया जाता है, भाई कौन सा कंपाउंड है इनमें, या कोई अदर, जैसे 3 कंपाउंड के एग्जांपल देख के कोई अदर एग्जांपल आपके वहां पे डाल दिया जाए, इस टाइप से। एक क्वेश्चन लिखो, क्लासिफाई द फॉलोइंग in pure substance and mixer, pure substance and mixer मतलब आप कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, उनमें से अपन ने जो अपने मैटर है, मैटर को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सर लिया। तो दोनों के अंदर अब इनमें से आपको डिफाइन करना है, तो प्योर के अंदर कंपाउंड भी हो सकता है, वो एलिमेंट्स भी हो सकता है, वो फॉर्म देखनी है आपको। इसमें एग्जांपल लिखो बेटा, ग्रेफाइट कंटिन्यू यही लिख, जो लैंग्वेज हो ही रही है आपकी, नीचे आप एग्जांपल्स लिख लो, फिर उनको क्लासिफाई करेंगे। ग्रेफाइट, मिल्क, कॉपर, ब्रास, BRASS, ब्रास, आइसक्रीम, ग्लूकोज, लास्ट लाइन से आवाज आ रही है, ऑक्सीजन, एयर, $24 कैरेट गोल्ड, लास्ट 24 कैरेट गोल्ड। यहाँ आपको क्लासिफाई ओनली मिक्सर प्लस किसमें करवाया है, प्योर में, मतलब आप उसमें प्योर का क्लासिफिकेशन नहीं है यहाँ पे। तो आप फर्स्ट लाइन लिखो आप सबसे पहले, प्योर सब्सटेंस। अब आपके जितने भी एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, देखो बेटा, प्योर जो सब्सटेंस होता है उसकी कल अपन ने डेफिनेशन ली थी, उस डेफिनेशन में क्या लिखा था कि जिसे आप और डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना, और उसका कंपोजिशन क्या होगा, फिक्स होगा, और कंपोजिशन फिक्स होगा, उसके भी 2 टाइप्स लिए अपन ने, एलिमेंट प्लस कंपाउंड। एलिमेंट में लिया ओनली 1 पार्टिकल, कंपाउंड के अंदर लिया फिक्स रेशियो के अंदर 2 and more than पार्टिकल, यही डेफिनेशन थी। अब आप अपन इसको डिवाइड करेंगे अलग अलग। मिक्सर का मतलब क्या होगा, जिसमें फिक्स रेशियो नहीं हो, मतलब जो एलिमेंट अपन मिलाएं, कोई भी जो अपन मिलाएंगे उसमें फिक्स रेशियो नहीं हो, मतलब किसी भी रेशियो के अंदर अटैच हो जाए। ओके, एग्जांपल अब देखो, आप जितने भी एग्जांपल लिखे, सबसे पहले बेटा फर्स्ट ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट किसकी फॉर्म होती है, कार्बन की। प्योर सब्सटेंस होगा नहीं होगा बताओ, होगा ना, लिखो प्योर के अंदर ग्रेफाइट। सेकंड एग्जांपल कौन सा लिया बेटा आपने, मिल्क मिक्सर होता है ना, होता है नहीं होता, मिक्सर के अंदर डाल दो इसको एग्जांपल को, या पहले प्योर सब्सटेंस के लिख लो, फिर जो बचे वो मिक्सर के लिख लेना। तो सेकंड मिल्क क्या हो गया, मिक्सर। थर्ड कौन सा लिया आपने,
कॉपर है क्या? कॉपर किस में आ जाएगा? प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट है। नेक्स्ट चलो ब्रास। ब्रास क्या होता है? एलॉय होता है ना, एलॉय। तो एलॉय के अंदर तो अलग अलग को मिक्स करते हैं अपन, इसका मतलब क्या हुआ? मिक्सर है। आगे चलो आइसक्रीम बताओ किस में आएगा? हाँ उसका तो पता होगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज देखिए बेटा, ग्लूकोज का फॉर्मूला प्योर है। नेक्स्ट ऑक्सीजन प्योर, एयर मिक्सर, और गोल्ड जो आएगा वो भी किसमें आएगा? 24 लिखा हुआ है, और 24 कितना 100% होता है। अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन को हल्का सा इस एग्जांपल को यूं चेंज कर देता 22 कैरेट, इसका मतलब उसके अंदर 2% कुछ मिक्स किया हुआ है, ठीक है ना? 2% तो वहां पे वो क्या हो जाता है? मिक्सर। ओके 24 तो प्योर बोलते हैं। हो गया? चलो एक एग्जांपल और लिखो। नेक्स्ट क्लासिफाई द फॉलोइंग, क्लासिफाई द फॉलोइंग in element compound and mixer, compound and mixer। ओके बेटा, एग्जांपल्स लो। मार्बल, शुगर, एग्जांपल लिखो पहले फिर डिवाइड करेंगे। मार्बल, शुगर, सॉल्ट, सीमेंट, एयर, मरकरी, हाइड्रोजन, सोडियम, एल्यूमिनियम, सल्फ्यूरिक एसिड, टूथपेस्ट एंड कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक कर सकते हो जाएगा इजी में। एलिमेंट देखो, एलिमेंट कौन कौन से हैं? सोडियम, हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम, मरकरी, Hg, सारे एलिमेंट है। ओके सबसे पहले एलिमेंट को अलग करो उसमें से। नेक्स्ट अगला देखो, फिर कौन सा इसके अंदर? कंपाउंड निकालो बेटा। कंपाउंड, कंपाउंड के अंदर आ जाएगा मार्बल। मार्बल की क्या फॉर्म होती है? CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट ही मार्बल, चौक, ग्रेनाइट सब में ये फॉर्मूला इनका सेम एक ही रहता है, फॉर्म अलग अलग है। जैसे कार्बन की फॉर्म होती है डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन, वैसे इसकी फॉर्म अलग अलग है। ठीक है नेक्स्ट देखो अगला कौन सा और क्या बचा? शुगर, सॉल्ट भी है ना, सॉल्ट NaCl फिक्स रेशियो में होगा सॉल्ट NaCl। शुगर H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया ना H2SO4, ये आ जाएगी आपके कंपाउंड में। और लास्ट में जो बच गए वो मिक्सर के अंदर ले लो। हो गया? नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। बेटा मत बोलो, ये लास्ट लाइन जो है ना बार बार आवाज आ रही है, मैं बाहर निकाल दूंगा। चाहे कोई आके आपको बोले मैं क्लास में अलाउ नहीं करूंगा, एक बार मैं बार बार मैं को डिस्टर्बेंस पसंद नहीं। जिसको नहीं पढ़ना हो मैं पहले बोल देता हूं। हो गया? प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। देखिए जनरल बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की अपन बात करें तो टाइप की प्रॉपर्टीज होती है जो अपन स्टडी करते हैं।
फिजिकल एंड केमिकल, टू टाइप की प्रॉपर्टीज होगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होगी, इसमें ओनली फिजिकल स्टेट्स चेंज हो। केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होगी, जिसमें नया केमिकल रिएक्शंस हो, कुछ नया ऑब्टेन हो, न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन हो, वो कौन सी होती है, केमिकल। तो दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती है, नंबर 1 फिजिकल, सेकंड केमिकल। पहले फर्स्ट के अंदर लिख लो आप, फिजिकल के अंदर, फिजिकल the properties of a substance which are एक आपने जो हेडिंग डाली है ना बेटा, उसको आप है ना कंटिन्यूटी में ऐसे लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड मेजरमेंट, एंड उसमें उस हेडिंग को पहले थोड़ा सा उसमें आगे और लिख लो एक वर्ड एंड लगा के, मेजरमेंट मतलब मापन, ठीक है ना। क्योंकि जो अपने डेफिनेशन जो अपने यहाँ पे जो टॉपिक आएगा अपना यूनिट्स का मेजरमेंट से रिलेटेड आएगा, मतलब मापन से रिलेटेड, तो यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज की जो डेफिनेशन है वो मेजरमेंट से रिलेटेड ही डेफिनेशन है, मतलब उसी से रिलेटेड डेफिनेशन यहाँ पे ले रहे हैं भाई। चेंज तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो अपन विदाउट चेंजेस जो मेजरमेंट करते हैं वो फिजिकल, और जो चेंज होने के बाद में जो अपन मेजरमेंट करेंगे वो केमिकल। डिफरेंस वो इतना सा होता है। बात समझ में आ गई, डेफिनेशन जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं समझ में आ गई ना। लिखो पहले आप, फिर भी नहीं है क्या, कहां तक हो गया, विचार मेजर्ड विदाउट मेकिंग चेंज, without making change in its composition and making change in its composition and identity are called physical properties, बिल्कुल बेसिक से आपको बुक में भी नहीं मिलेंगे इतने पॉइंट का। नेक्स्ट एग्जांपल लो बेटा, यहाँ पे smell of the substance, density, melting point, boiling point, color, विस्कोसिटी, ये सारी चीजें जो विस्कोसिटी है ना आपके चैप्टर नंबर 5 के अंदर आएगी, फिजिक्स के अंदर अलग से टॉपिक मिलेगा। विस्कोसिटी जो लिक्विड्स होते हैं ना, इनके फ्लो होने का जो ऑर्डर होता है उसके अंदर ये काम में आता है, उसमें बहने का गुण जो होता है उसमें आता है। नेक्स्ट लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज, नंबर 2 केमिकल प्रॉपर्टीज, the properties of a substance which are measured by change in its composition and identity are called chemical properties। केमिकल प्रॉपर्टीज में हर टाइप की केमिकल रिएक्शंस आ जाती हैं, ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हर टाइप की। नेक्स्ट टॉपिक लिखो बेटा, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ओके, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट।
देखो बोर्ड की तरफ, जब अपन किसी भी चीज का मेजरमेंट अपन करते हैं तो जैसे आपके पास वैल्यू लिखी हुई होती है, मैंने लिखा 10 सेंटीमीटर, ओके बेटा 10 सेंटीमीटर लिखा, मैं लिख रहा हूं 10 केजी, ओके। मतलब जब आप किसी चीज का मेजरमेंट करोगे तो उसके अंदर आपको जो भी मिलेगी, तो मतलब आप जो मेजरमेंट करते हो उसमें 2 टाइप की वैल्यू मिलती है आपको। फर्स्ट जो होती है वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, फर्स्ट जो वैल्यू होगी न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे मैंने 10 लिखा है, और सेकंड जो होती है वो होती है यूनिट। मतलब अपन यूं कह सकते हैं कि आप उस यूनिट को देखोगे तो उस यूनिट को देखने के बाद में आप यूं कंफर्म हो सकते हो, कंफर्म आप उसे अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ यहाँ पे ये किसकी बात कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किसी लेंथ से रिलेटेड है, मतलब ये वैल्यू किसी लेंथ से रिलेटेड है। जैसे मैंने लिखा केजी, इसका मतलब क्या है, वेट से रिलेटेड है कि ये किसी ने किसी चीज का वेट किया गया है, तो उसकी ये वैल्यू मेजरमेंट का मतलब वही तो मापन करना है, किसी को तोलना, ठीक है। तो 10 केजी, और यूनिट से ही पता चलता है, ये थोड़ी होता है बेटा जैसे आप चीनी लेने गए बाजार में और आप कहोगे साहब 10 मीटर चीनी दे देगा दुकान वाला? नहीं देगा। लेकिन आप अगर प्रॉपर वे में बोलोगे आप उसको, जैसे ग्राम्स में अलग अलग अपने बेटा 3 टाइप के सिस्टम से चलते हैं, अगर किसी ने फिजिक्स की क्लास ली है तो उसने वहां पे देखा होगा ये चीजें, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। फिजिक्स की अगर प्रॉपर क्लास ली तो वहां पे ये चीज आती है यूनिट से, मतलब आप उसको अलग अलग, जैसे मीटर है, सॉरी लेंथ की बात हो रही है तो लेंथ की बात होगी तो एमकेएस, एमकेएस में मीटर में अपन उसको लेंगे। अगर सीजीएस होगा तो उसी चीज का आप मेजरमेंट किस पे करोगे, सेंटीमीटर। और एफपीएस होगा, एफपीएस अपने काम नहीं आता है, ज्यादातर सीजीएस और एमकेएस ही काम में आता है, तो वहां पे बात आएगी तो वहां पे वो चीज है एफपीएस, एफ फुट के अंदर लोगे आप, ठीक है ना मापन। और दूसरी बात ये कि जब अपन मेजरमेंट अपन किसी चीज का करते हैं तो बेटा उसकी एक्यूरेसी, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी उसकी ये होती है कि उस रिजल्ट के अंदर एक्यूरेसी होनी चाहिए, मतलब आपने जो मापन किया है उसके अंदर एक्यूरेसी होनी चाहिए। क्योंकि बेटा जब आप जब प्रैक्टिकल्स करोगे आप लैब के अंदर, तो वहां पे ये होता है कि जो प्रैक्टिकल्स करोगे तो वहां पे एक अगर मान लो एक ड्रॉप भी ज्यादा गिरती है तो रिजल्ट चेंजेज हो जाता है, मतलब पॉइंटों में रिजल्ट्स आते हैं। केमिकल्स जब आप लेते हो तो वहां पे पॉइंटों के अंदर ग्राम से बहुत ही छोटी डिजिट के अंदर आप लेते हो वहां पे, तो अगर मान लो आपने उसकी कैलकुलेशन की कि इतने ग्राम अपने को NaOH चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप दोनों जो कंपाउंड लोगे, आप जैसे रिएक्शन आप करवाओगे दोनों कंपाउंड जो भी लोगे तो उसका एक फिक्स एक्यूरेसी के अंदर आप लोगे तो आपका रिजल्ट आएगा। और अगर आप नहीं लोगे तो उसमें वो चेंजेज आ जाएगी, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, वैल्यू चेंज होगी तो आप भाई आप जब मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे आप में से 10th में आपने मैथ्स की है तो आपने मेजरमेंट से रिलेटेड वहां पे बहुत सारे किए, आप कैलकुलेशन की अगर कोई क्वेश्चन आप कर रहे हो उसमें आपने करेक्ट वैल्यू नहीं रखी तो उसका रिजल्ट क्या करेक्ट रहेगा? नहीं रहेगा। तो यही मेजरमेंट है कि उसमें फर्स्ट प्रोबेबिलिटी तो अपनी ये होती है कि आप जो मेजरमेंट आप कर रहे हो वो क्या हो, एक्यूरेसी हो, उसकी एक्यूरेट हो रहे, फिर उससे अपने को 2 टाइप की वैल्यू मिलेगी। भाई जो भी मेजरमेंट आप करोगे एक कौन सी होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, सेकंड कौन सी हो जाएगी, यूनिट। यूनिट को देख के आप बोल सकते हो कि तो यूनिट बताओ, यूनिट क्या, यूनिट का मतलब आप डेफिनेशन बनाना चाहो तो क्या होगा भाई, किसी भी जो वैल्यू होगी उसको आइडेंटिफाई करती है कि नहीं? yes, भाई इसकी इस 10 की मैंने लिखा ओनली 10, मैंने जैसे बोर्ड पे लिखा 10, इसका मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब ये 10 कुछ भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, केजी भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, कोई और चीज भी हो सकती है। 10 क्या है, ऐसे भी हो सकते हैं, तो इसका मतलब इसकी कोई वैल्यू। लेकिन अगर मैंने
पीछे कुछ भी लगा दिया तो इसका मतलब इसकी कुछ स्पेशल क्वांटिटी होगी, मतलब इसमें कुछ कि हाँ साहब ये मीटर, तो इसका मतलब है कि ये लेंथ की बात कर रहा है, किसी ने किसी चीज का मेजरमेंट किया तो वहां उसे लंबाई लेंथ को नापा, इसलिए यहाँ पे अपन ने टेन लिखा। ठीक है, समझ में आ गई बात? लिखो आप इसके अंदर measurement of some fundamental physical quantities, like mass, length, temperature, time, etc. is very important for experimental work in chemistry. मतलब अपन हर चीज का जो मेजरमेंट करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, वैसे तो हर फील्ड के अंदर ही है, लेकिन अपन केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं तो केमिस्ट्री की यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है ना? नेक्स्ट लाइन में लिखो द क्वांटिटिव, देखिए एक तो होता है क्वालिटिव, प्रैक्टिकल्स के अंदर वर्ड आएंगे दो चीज, एक होता है क्वालिटिव एनालिसिस, एक क्वांटिटिव एनालिसिस। क्वालिटिव का मतलब होता है उसकी प्रॉपर्टीज से उसको आइडेंटिफाई करना, जैसे कलर से, हीट से, कैसे भी देखिए कि हाँ इसमें कुछ चेंज हो रहा है। एक होता है क्वांटिटिव, क्वांटिटिव का मतलब हो गया मापन, मेजरमेंट। क्वांटिटिव को तो मापोगे आप, मतलब जैसे आपको मैंने दिया 5 ग्राम कोई भी Al2O3 मैंने आपको दे दिया, ऑक्साइड का दिया 5 ग्राम, कोई भी और से दे दिया आपको, फिर उसमें यूं कहूं कि साहब इसके अंदर Al प्रेजेंट है, जैसे मैंने डायरेक्ट आपको आइडेंटिफाई तो किया हुआ मिलेगा उसके अंदर कि हाँ इसमें Al कितने परसेंट है, या अगर उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस है तो ऑक्सीजन की कितनी परसेंट इसमें क्वांटिटी है, उसको आप निकालो, तो वो क्या होता है क्वालिटी। क्वांटिटिव एंड क्वालिटिव, क्या लिखा बेटा आपने? क्वांटिटिव की क्वालिटिव नहीं, क्वांटिटिव, यहां क्वांटिटिव वर्ड हो गया क्या? एक्सप्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, क्वांटिटिव एक्सप्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस require two parts, मतलब जिसकी भी आप क्वांटिटिव जो लोगे आप तो उसका उसमें अपने को दो पार्ट चाहिए भाई, जो भी जिसका भी मेजरमेंट आप करते हो कितने पार्ट चाहिए? 2 पार्ट्स। नंबर 1 न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर 2 यूनिट्स। लिखो भाई, नंबर 1 न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर 2 यूनिट्स। हो गया? अब आप यहाँ पे एक एग्जांपल लो, 5 kg, ठीक है बेटा, 5 kg, तो 5 kg के अंदर ये जो है वैल्यू, इसके नीचे निशान लगा के आप लिख दो न्यूमेरिकल वैल्यू, चाहो तो आप अलग से भी लिख सकते हो नीचे, और इधर ये क्या हो जाएगी? यूनिट। ओके, अब हेडिंग डालो यूनिट। यूनिट के अंदर सबसे पहले डेफिनेशन, द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस choose to measure any physical quantity. The standard of reference choose to measure
any physical quantity are called unit, ठीक है बेटा। जनरली यूनिट के दो पार्ट होते हैं। नंबर 1 फंडामेंटल यूनिट्स, नंबर 2 डेराइव्ड यूनिट्स। जानते हो आप इन चीजों को, पता है ना? फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी होगी? ऐसा यूनिट जिनको आप बेस यूनिट भी बोलते हो, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट ऐसा यूनिट जो सेविंग होती है अपनी, वो फंडामेंटल यूनिट होती है। मतलब अपने आप ही आप फंडामेंटल यूनिट से डेराइव्ड यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मैंने बोला वॉल्यूम, अब वॉल्यूम देखो एसआई के अंदर लेंथ को अपन मीटर में लेते हैं। एसआई यूनिट्स जो होती है सेविन, अब आगे मैं लिखवाऊंगा, एसआई यूनिट्स सेविन होती है, सेविन के अंदर मीटर को, वो लेंथ को मीटर में लेते हैं। अब मेरे को लेना है कि जैसे मीटर है तो आपको वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है बेटा? आयतन होता है ना, आयतन, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तीनों को किस में लेते हो आप? मीटर, लंबाई के अंदर ही। भाई आप जैसे लेंथ को आप मेजर करोगे तो किसमें? मीटर में। जैसे आप सेंटीमीटर सीजीएस में जाओगे तो सेंटीमीटर में, तो इसका मतलब मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब हो जाएगी। तीनों लेंथ के अंदर लोगे तो वो कौन सी? तो वॉल्यूम की जो यूनिट लोगे उस यूनिट को आप किस में लोगे? डेराइव्ड यूनिट। किससे बनी वो? फंडामेंटल, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिर्फ नेम लेके छोड़ दो। टू टाइप्स की होती है, फंडामेंटल यूनिट और सेकंड कर देना आप डेराइव्ड यूनिट। मतलब फंडामेंटल यूनिट होती है बेटा इंडिपेंडेंट यूनिट होती है, आप यूं लिख सकते हो। डेफिनेशन नहीं लिखना चाहो तो फंडामेंटल यूनिट, यूनिट की डेफिनेशन मैंने लिखवा दी। इसके दो टाइप होते हैं, डायरेक्ट लिखो फंडामेंटल यूनिट और ब्रैकेट में लिख दो इंडिपेंडेंट यूनिट। और डेराइव्ड वाली कौन सी होगी? डिपेंड्स, ठीक है, डिपेंड्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। क्लियर बेटा? आपने लिख रखा है क्या पहले? कहां से, कहां जाते हो, कौन सी जगह? यही है कि सर कुछ तो नया होगा ही। बेटा कोचिंग का आप अपने कोचिंग के नोट्स घर पे रखो, यहाँ दूसरे लिखना उनके साइन नहीं होंगे, ठीक है। जो एक चीज और, होमवर्क की नोटबुक डाल लेना, होमवर्क के अकॉर्डिंग अब की बार असाइनमेंट बन के आपके हाफ ईयरली के नंबर जुड़ेगी। अब की बार हाफ ईयरली नहीं होगी, डायरेक्ट एक ही वन ही पेपर होगा, तो ये जो नंबर है ना ये हाफ ईयरली के जुड़ेगी। तो आप नोटबुक बना लेना अपनी, जो कोचिंग की हो आप अपने घर पे रखो उसको। नेक्स्ट, वैसे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ नेक्स्ट टॉपिक लिखो आप, इसमें हो गया फंडामेंटल दोनों का। अब बेटा आप आगे लिखो, लाइन चेंज कर देना यहाँ पे। There are many different systems of units. There are many different systems of units. Number 1 MKS, number 2 CGS, number 3 FPS। कहीं पे डॉट लगा हुआ मिलता है, कहीं पे नहीं लिखा हुआ, इससे कंफ्यूज मत होना साहब आपने डॉट लगा दिया और वहां पे नहीं लिखा, क्योंकि ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है बच्चों को। जो सर ने करवाया वो आए कि नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, कोई पॉइंट रह गया उससे प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना? होती है ना, तो वो नहीं करवाया आपने, जो करवा दिया वो तो नहीं आ रहा, उससे कोई मतलब नहीं। MKS, CGS एंड FPS। अब बेटा यहाँ पे देखो आप इस टाइप से लेना इसको, चाहो तो तीनों पॉइंट। MKS मीटर, किलोग्राम, सेकंड, फिर CGS सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड। तो इसका मतलब टाइम जो होगा सेकंड में आएगा,
ठीक है ना। वेट किस में आ जाएगा, वेट की यूनिट चेंज होगी और ये क्या होगी, लेंथ की। तो आप यहाँ पे यूं करो, जैसे इनके सामने तो यूं लिख लेना, अगर इतनी जगह तो होगी ना आपके पास, चाहो तो दोनों तरीके से बार बार लिखना चाहो तो उसमें यूं होगा, जैसे मीटर, तो मीटर किसकी यूनिट है, आप नंबर यहाँ से इसके सामने पहले लिखोगे लेंथ, लेंथ लिख के ब्रैकेट में मीटर, फिर वेट किलोग्राम लिख दोगे। लिखो देंगे फटाफट से, पहले फर्स्ट लिखो आप एमकेएस के अंदर लेंथ, लेंथ को ब्रैकेट के अंदर डाल दो, यूनिट क्या हो जाएगी बताओ, मीटर, लेंथ मीटर हो गया। आगे बढ़ो, फिर सेकंड इसके अकॉर्डिंग बेटा आप जो लिखोगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, मीटर पहले मीटर की बात हो रही है, फिर आप चलो केजी, केजी किसका, वेट का, आगे कोमा लगा के लिखो वेट ब्रैकेट में किलोग्राम, फुल फॉर्म किलोग्राम, ये सर मास लेना है वेट, एक ही बात है, मास लेना वो तो क्या ग्रेविटी पे डिफरेंस आता है, उसमें ग्रेविटी का डिफरेंस आता है, तो लेकिन यहाँ पे तो अपने को फर्क नहीं पड़ता, तो अपन तो दोनों नॉर्मली मानते हैं, ठीक है। वैसे दोनों में डिफरेंस होता है, मास और वेट के अंदर डिफरेंस होता है, ठीक है ना, वो वहां पे जी का ही लगेगा, ग्रेविटी का डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया ही, आप अगर मान लो वेट नहीं लिखते हो तो मास लिख दो, ठीक है। और फिर टाइम का सेकंड, नेक्स्ट जीएस के अंदर उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग ठीक है। एफपीएस का हो गया फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड, बड़े बेटा आगे क्लियर, एडिंग डालो एसआई यूनिट्स, एसआई यूनिट्स, एसआई यूनिट्स, इंटरनेशनल एक सिस्टम होता है, ठीक है ना, इंटरनेशनल सिस्टम एसआई, उसके अंदर 7 बेस यूनिट्स दी गई है, मतलब जिसको आप बोल सकते हो फंडामेंटल यूनिट्स, 7 बेस यूनिट्स दी गई है। और 1960 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है ना, उसके अंदर 7 बेस यूनिट दी थी, और उस बेस यूनिट से आपके अदर डेराइव्ड यूनिट्स का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसा ही यूनिट्स जनरल जो होती है 7, जिनके अंदर ज्यादातर तो ये आई गई ना, एमकेएस वाला सिस्टम ही चलता है, एमकेएस, ओके। एक मोल का आता है, एक केल्विन, एक टेम्परेचर का आता है केल्विन, भी मैं लिखवा देता हूं आपको। पहले तो ये जो ऐसा यूनिट्स है ना, ठीक है, लिखोगे उसका, वैसे जरूरत तो है नहीं, 1960 में कॉन्फ्रेंस हुई थी, डायरेक्ट यूनिट्स लो आप, एसआई यूनिट फिजिक्स में हो गया, फिजिक्स के अंदर हो गया। आप बेटा एक टेबल बना लो जिसमें 7 लिखने हैं आपको, उसमें पहले ऊपर कॉलम बनाओ फिजिकल क्वांटिटी, फर्स्ट लिखो आप, कॉलम बढ़ाने से पहले फिजिकल क्वांटिटी, और फिर लाइन खींच के आगे लिख दो यूनिट्स, फिजिकल क्वांटिटी यूनिट्स, और यूनिट से आगे थर्ड और बनाना चाहो तो सिंबल का बना दो, 3 पॉइंट डाल दो ऊपर। पहले क्या लिखोगे आप, फिजिकल क्वांटिटी, फिर क्या हो गया यूनिट्स, और लास्ट में सिंबल आ गया, ठीक है। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी में फर्स्ट लो आप बेटा लेंथ, नंबर 1 लेंथ, लेंथ हमेशा किसमें, मीटर, यूनिट लिखो मीटर, और सिंबल क्या आ जाएगा, स्मॉल एम, स्मॉल एम, कैपिटल मत लेना, कैपिटल एम मास के लिए आता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 मास, मास, मास का क्या होगा, किलोग्राम, किलोग्राम, स्मॉल एम, किलोग्राम की यूनिट हो जाएगी केजी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट टाइम, टाइम, टाइम का होगा सेकंड, एस यूनिट हो जाएगी। नेक्स्ट
लास्ट में लो थर्ड फोर्थ टेम्परेचर, टेम्परेचर केल्विन, टेम्परेचर केल्विन, KELVIN केल्विन, के लगा देना इसका। नेक्स्ट कैपिटल आता है केल्विन का के। नेक्स्ट अगला लिखो बेटा करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट 10th क्लास में चैप्टर था करंट, करंट का क्या होता है एम्पियर, कैपिटल ए, कैपिटल ए। लास्ट अगला कितने हो गए 5। एक आपका इंटेंसिटी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी LUMINOUS इंटेंसिटी, इसका होगा कैंडेला CANDELA और इसका सिंबल होगा CD। लास्ट हो गया बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मैटर का जो भी कोई भी अपन अमाउंट लेंगे केमिस्ट्री के अंदर, जो भी अमाउंट के फिजिक्स के अंदर भी बेटा सिर्फ यूनिट यही चलती है। अगर आप किसी अमाउंट की आप बात करोगे इसके अंदर तो वो किसमें अमाउंट किसमें आएगा मोल, लिख दो मोल है कैपिटल MOLE और इसका सिंबल भी मोल ही होता है लेकिन स्मॉल के अंदर MOL। ठीक है, बार बार आपको जगह जगह इनकी जरूरत पड़ेगी। अब बात देखो रिपीट कर लो। सबसे पहले अपन ने क्या लिया मीटर, इसका होगा किलोग्राम, सेकेंड यूनिट्स वर्ड याद नहीं रहे तो इंटेंसिटी के लिए भी आप डायरेक्ट बोल सकते हो और लास्ट में मोल आ जाएगा। ठीक है बेटा, एक आप जब अपनी बुक देखोगे, बुक कर जाके देखना जरूर, ठीक है ना, बुक देखोगे तो ये जो यूनिट्स होती है इन यूनिट्स के अंदर कुछ प्रीफिक्स यूज में लिए जाते हैं बेटा। एक वर्ड होता है प्रीफिक्स, अगर किसी ने मेरे आईपीसी नोमेनक्लेचर की अगर क्लास ली हो तो वहां पे मैंने बताए थे प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स पहले जुड़ने वाला, सफिक्स बाद में। हिंदी के अंदर आप पढ़ते हो ना उपसर्ग और प्रत्यय, वही मीन इनका वही होता है। उपसर्ग मतलब पहले जुड़ने वाला, ठीक है। तो आपकी बेटा इनमें एक आप बुक के अंदर देखना एक टेबल लिखी हुई मिलेगी आपको, ठीक है ना। वो टेबल क्या है, जब आप ये न्यूमेरिकल्स सोल्व करते हैं अपन तो न्यूमेरिकल्स सोल्व करने के अंदर उसमें काम में आती है। जैसे उसके अंदर आपको लिख दिया 10 की पावर 3 किलो, सुनो, जैसे उसमें लिख दिया आपके कि किलो किलो या कुछ भी वैल्यू किलो लगाकर लास्ट के अंदर कोई वैल्यू लगा दी, ठीक है ना। या उसका या एक आपके जैसे डेसी का ले लिया, गीगा की वैल्यू आती है, जैसे गीगा मीटर लगा दी, गीगा मीटर, सुनना, जैसे गीगा मीटर लिखा हुआ है। अब गीगा मीटर है, इसका मतलब आपको उस गीगा की वैल्यू पता होगी तो आप फिर उसकी कैलकुलेशन कर पाओगे, ठीक है ना। ऐसे जैसे डेसी, सेंटी, मिली ऐसे आ जाता है कि साहब इतना मिली, समझे नहीं, 10 मिली आपको लिखा हुआ मिल गया कि 10 मिली या मिली 10, तो आपको उसकी जो आपको वैल्यू दी हुई हो, जो भी आपको वैल्यू दी हुई उसको उससे क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, फिर आपका क्वेश्चन आएगा। तो वो क्या है कि लर्न करने की चीजें आराम से कर लेना जितनी हो जाए वो, और आप अपनी बुक से वो टेबल बना लेना नोटबुक के अंदर। ज्यादा अपने काम नहीं आती, कुछ वैल्यू काम में आती है, एक बार आप बढ़ाना, फिर बाद में जब वो न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां पे मैं बताऊंगा, ठीक है। उस टेबल को बना लेना, एक हेडिंग डाल दो प्रीफिक्स, हेडिंग डालो प्रीफिक्स, लिखो इसके अंदर प्रीफिक्स के अंदर टू चेंज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड
to change the order of magnitude according to the quantity of the substance. Some prefix are used. ओके बेटा। अब वो जो टेबल आपको दी हुई है उस टेबल को आप यहाँ पे बना लेना। उसमें दो टाइप की वैल्यू है, नेगेटिव में और पॉजिटिव में। एक लंबी सी टेबल बना रखी है, एक पेज में आएगी। दूसरी बात ये कि जो अपन ने एसआई यूनिट्स ली है, जितने टाइप की जो 7 एसआई यूनिट्स है, आपको बुक में उसकी डेफिनेशंस मिलेगी, ठीक है ना। उस डेफिनेशंस को आपको लर्न नहीं करना है, उनको देखना ही नहीं है। क्योंकि जो डेफिनेशन है ना, वो आपको न तो लर्न होगी न वो आपके समझ में बैठेगी, ठीक है। वो ऐसे ही दे रखी है, मतलब कोई काम की नहीं। अपने हाँ करना भी, अपने को सिर्फ एसआई के अंदर ये वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आज अपन ने 2-3 पॉइंट लिए हैं। 5-7 मिनट और है। क्लास बंद कैसे नहीं टाइम बढ़ा दिया क्या? हेडिंग डालो बेटा, डेराइव्ड यूनिट्स। हेडिंग डाल दो, एक पेज छोड़ देना, एक पेज के अंदर आ जाएगी, ठीक है ना। और अगर आप हाफ लिखते हो तो आधे में आ जाएगी। हेडिंग डाल दो, डेराइव्ड यूनिट्स। हो गया। अब उसके अंदर एग्जांपल्स ले रहा हूं। डायरेक्ट नंबर 1 वॉल्यूम। डेफिनेशन बताओ वॉल्यूम की क्या होती है? क्या होता है वॉल्यूम? मीटर क्यूब। वो तो यूनिट हो गई। मैं डेफिनेशन की बात कर रहा हूं। डेफिनेशन लिखो पहले। It is the amount of space occupied by an object. कोई भी ऑब्जेक्ट जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे क्या बोलते हैं अपन? ठीक है बेटा। और तो इसका मतलब वॉल्यूम के लिए आप क्या बनाओगे? यूनिट लेंथ। तो दोनों के अंदर लेनी है आपको वॉल्यूम। क्या होती है? लेंथ क्यूब। लेंथ क्यूब का मतलब मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, क्या यूनिट हो जाएगी? मीटर क्यूब। इसके अंदर एम्पियर, ठीक है। और अगर आप सीजीएस में लोगे तो क्या होगा? सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, क्या यूनिट होगी? लिखो इसको। पहले ही यूज सीखा ले उस बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो चेंज होते हैं, समझ गए? बोलने का डिफरेंस होता है। आप कुछ और बोलते हो, कुछ और बोलते हैं। हो गया। नंबर 2 डेंसिटी। डेंसिटी 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 कौन सा? डी। डी इक्वल एम अपॉन वी होता है क्या डेंसिटी? अब एम को एम केस में किसमें लोगे बताओ? किलोग्राम में। केजी। जैसे इसकी यूनिट अपन निकालें तो ऊपर क्या आ जाएगा? केजी। नीचे वॉल्यूम है, वॉल्यूम में क्या निकालें? अगर आप अगर केजी ले रहे हो तो यहाँ क्या रखोगे?
मीटर क्यूब क्या यूनिट होगी केजी मीटर माइनस नीचे से ऊपर जाएगा माइनस। अगर आप इसको उसमें लेते हो तो क्या आएगा ग्राम अपॉन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यूब क्या यूनिट बनेगी बताओ ग्राम सेंटीमीटर। उतारो ठीक है बेटा। एक यूनिट अगला लिखो वेलोसिटी। वेलोसिटी के अंदर उसका फॉर्मूला होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम। लिखो फॉर्मूला लिखो वेलोसिटी का डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस को किस में लोगे आप मीटर में और टाइम को किस में लोगे सेकंड में। क्या यूनिट हो जाएगी सेकंड माइनस इनवर्स बोलते हैं इसको ठीक है। और अगर आप उसमें लोगे तो क्या आएगा सेंटीमीटर सेकंड। क्या करना है कई संख्या जैसे एक टाइम नहीं होते बेटा कई वर्ड बोले नहीं जाते इसीलिए ठीक है ना। कोई बात नहीं ठीक है। ये टॉपिक हो गया है। आप बुक के अंदर कोई डेराइव्ड यूनिट के अंदर कोई फॉर्मूला और दिया हुआ हो बेटा बहुत सुन लो क्या जल्दी हो रही है। अगर कोई फॉर्मूला और दे रखा हो जिससे फोर्स से रिलेटेड हो कोई भी फॉर्मूला हो आपकी बुक में तो आप ऐड कर लेना और नहीं हो तो जनरली ठीक है। कल नया स्टार्ट करेंगे टॉपिक।